उत्तम सोच धर्म। सोच का अर्थ होता है पवित्रता, उज्ज्वलता, शुद्धता, निर्मलता। इसको सोच कहते हैं। लेकिन वास्तव में सोच धर्म क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको उत्तम सोच धर्म के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उत्तम सोच धर्म जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है दशलक्षण पर्व। ये दशलक्षण पर्व क्या है? आत्मा के लक्षण है। आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के ये 10 लक्षण हैं, जिनके नाम है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। दशलक्षण पर्व का चौथा लक्षण है, चौथे दिन यह मनाया जाता है। इस पर्व का नाम है, इस लक्षण का नाम है उत्तम सोच धर्म। लोक में सोच किसे कहा जाता है? पवित्रता को, शुद्धता को। बहिरात्मा जो लोग होते हैं, जो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, वे शरीर को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। शरीर की ही स्वच्छता को सोच धर्म मानते हैं। वे स्नान आदि के द्वारा, अनेक प्रकार के लेप आदि के द्वारा इस शरीर को स्वच्छ बनाने के, शरीर को सोच रूप बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन यह शरीर तो मल से भरा हुआ शरीर है। इस संसार में कोई भी वस्तु इस शरीर से अधिक अशुद्ध नहीं है। ऐसा यह मल से भरा हुआ शरीर है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा हो और वह पूरा मल से लबालब भरा हो, ऊपर से उसको ढक दिया जाए और बाहर से उसके ऊपर बहुत अच्छे से सजावट की जाए, मटके के ऊपर चित्रकारी की जाए, उसको फूलों से, फूलों की मालाओं से सजाया जाए, लेकिन फिर भी वह मटका, वह घड़ा पवित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर मल भरा हुआ है। उसको बाहर से कितना भी साफ करो, उसके अंदर जो मल है उसको आप साफ नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस शरीर को बाहर से कितना भी धो, कितना भी स्नान आदि करो, तीर्थों पर जाकर स्नान करो, गंगा में स्नान करो, लेकिन इस शरीर के ऊपर का ही मल साफ होगा। अंदर जो मल है वह कभी साफ नहीं हो सकता। यह शरीर मलिनता से सहित ही है। इसलिए उत्तम सोच धर्म के अंदर जो पवित्रता, जो उज्ज्वलता, जो निर्मलता की बात कही गई है, वह शरीर से संबंधित निर्मलता या पवित्रता नहीं है। उत्तम सोच धर्म में इस आत्मा की पवित्रता की बात की गई है, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम अनादिकाल से आत्मा हैं। यह आत्मा अजर अमर है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह आत्मा शुद्ध आत्मा है। लेकिन कर्म आदि मल से यह आत्मा मलिन हो जाती है। तो उन बाह्य कर्मों से हमको छूटना है और हमारी आत्मा को, हमारी शुद्ध आत्मा को उनसे अलग करना है और शुद्ध आत्मा के स्वभाव में लीन होना है, जिसे कहते हैं उत्तम सोच धर्म। 4 प्रकार की कषाय हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव, माया के अभाव में उत्तम आर्जव और अंत में लोभ के अभाव का नाम है उत्तम सोच धर्म। लोभ का अभाव उत्तम सोच धर्म है। संतोष धारण करना, संतोष वृत्ति करना, इसे उत्तम सोच धर्म कहते हैं। लोभ नहीं करना। लोक में कहा भी जाता है लालच बुरी बला है। एक छोटे से बच्चे को भी यह सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच करना बहुत ही गलत आदत है। जीव को लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ कषाय के कारण यह आत्मा मलिन हो जाती है, आत्मा की शुचिता नष्ट हो जाती है। तो आत्मा में शुचिता बनाए रखने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाए रखने के लिए यह लोभ कषाय है, उसको दूर करना चाहिए। लोभ की मुख्यता से कहा जा रहा है, लेकिन चारों ही कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय इस आत्मा को मलिन करती हैं। तो जीव को इन कषायों को दूर करना चाहिए। वैसे आगम में 25 प्रकार की कषाय कही गई हैं, अनंतानुबंधी आदि। ये 25 कषाय हैं, 9 कषाय हैं। तो इन 25 कषायों को इस आत्मा से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 8 कर्मों की
48 जो कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें मल कहा गया है। वे आत्मा से जुड़ के आत्मा को मलिन करती हैं। तो इन 8 कर्मों को, उनकी 148 कर्म प्रकृतियों को नष्ट करने का प्रयास करके, उनको नष्ट करके इस आत्मा को पवित्र बनाने का उपक्रम करना चाहिए। यही उत्तम सोच धर्म है। लोभी व्यक्ति धर्म को धारण नहीं कर सकता। लोभी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। लोभी व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान नहीं कर सकता, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के मार्ग में नहीं जा सकता। इसलिए लोभ को छोड़ना चाहिए। संसार में अनेक जीव इन 5 इंद्रियों से जनित जो विषय हैं, उन विषयों को पूर्ण करने के लिए उन विषयों में रचे पसे रहते हैं, जो अनर्थ है, जो आत्मा को कलुषित करने वाला है। 5 इंद्रियां कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भोगने के लिए जीव बहुत लालच करता है। उसको एसी चाहिए, हीटर चाहिए, कोमल कोमल गद्दे चाहिए और ये उन्हीं की लालसा करता रहता है। व्यभिचार करता है, स्त्री पुरुष आदि की वांछा करता है, पर स्त्री में रमण करता है, वेश्यावृत्ति करता है, इस प्रकार का पाप करता है और अपनी आत्मा से कोसों दूर हो जाता है, अपनी आत्मा को कलुषित कर लेता है। इस लोभ कषाय के कारण, इस स्पर्श इंद्रिय जनित विषयों की लोभ के वशीभूत होकर वह आत्मा को कलुषित करता रहता है। इसलिए जीव को इस इंद्रिय के सहयोग से होने वाले पाप से बचना चाहिए, इस लोभ को दूर करना चाहिए। ये कषाय ही है जो पाप को जन्म देती है। कषाय पाप की जननी मानी गई है। दूसरी इंद्रिय है रसना इंद्रिय। इस रसना इंद्रिय के कारण जीव अनेक प्रकार के पाप करता है। इस रसना इंद्रिय के कारण ही जीव बहुत लोभ करता है, लालच करता है। अभक्ष्य भक्ष्य का वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, अनेक अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है। अनेक जीवों को निर्दयी होकर मार कर उनको खा जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस 2 मिनट की रसना इंद्रिय की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस रसना इंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए वह अनेक जीवों को मार डालता है और उन्हें खा जाता है। यह एक बहुत बड़ा हिंसा नाम का पाप है। इस हिंसा नाम के पाप से दूर होना चाहिए। इस रसना इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर लंपटी नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और संतोष धारण करना चाहिए। जो भी निर्दोष भोजन प्राप्त हो उस भोजन को ग्रहण करके उसी में संतोष धारण करना चाहिए। यही उत्तम सोच धर्म है। इसके आगे आता है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय मतलब नासिका से जो हम सूंघते हैं उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करने के लिए भी यह जीव बहुत लोभ करता है, लालच करता है। अनेक जीवों को मारकर उनसे सुगंध बनाता है और अपने शरीर पर वह सुगंध आदि का छिड़काव करता है और रूम स्प्रे वगैरह भी छिड़के जाते हैं जो अनेक जीवों की हिंसा से प्राप्त होते हैं। कस्तूरी हिरण जो है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जो बहुत सुगंधित होती है, तो उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए जीव निर्दयी होकर उस कस्तूरी हिरण को मार देते हैं और वह कस्तूरी प्राप्त करके सुगंध का अनुभव करते हैं और आनंद मनाते हैं। लेकिन यह घोर पाप है, घोर हिंसा है। इस प्रकार की लालच करना उचित नहीं है। जीव को दुर्गंध आए या सुगंध आए दोनों में समता भाव धारण करना चाहिए, संतोष भाव धारण करना चाहिए और उत्तम सोच धर्म को धारण करना चाहिए। चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय। इस चक्षु इंद्रिय के विषयों से भी यह जीव बहुत अधिक लालच करता है। उसको अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए चाहिए, उसके लिए वे हिंसा आदि 5 पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छे अच्छे वस्त्र दिखाने के लिए उसको पहनने हैं। रेशम के हजारों लाखों कीड़ों को मारकर रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए, विषयों का पोषण करने के लिए रेशमी वस्त्र आदि पहने जाते हैं। जीवों को मारकर प्राप्त चमड़े से चमड़े के जूते बनाए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, स्वयं को अच्छे लगे इसलिए वह इस प्रकार की हिंसा करते हैं। इस चक्षु इंद्रिय के विषयों का पोषण करने के लिए कितना ही कहें, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन कितना कहा जाए। एक जीवा से तो इतना कहा भी नहीं जा सकता जितना लोभ के वशीभूत यह जीव अनेक पाप करता है, अनेक दुर्व्यवहार करता है। तो जीव को इस प्रकार की लोभ लालच छोड़कर उत्तम सोच धर्म को धारण करना चाहिए, संतोष को धारण करना चाहिए। जो दिख रहा है उसको देखकर ही संतोष करना चाहिए, यही उत्तम सोच धर्म है। अगली इंद्रिय का नाम है कर्ण।
कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर भी कर्ण इंद्रिय के विषयों का पोषण करने के लिए भी यह जीव बहुत अधिक लोभ करता है। उसको अच्छा अच्छा सुनने के लिए चाहिए, तो वह अच्छा सुनने के लिए हिंसा आदि 5 प्रकार के पाप करता है और अपनी दुर्गति करता है। तो जीव को इस कर्ण इंद्रिय के विषयों में भी लालच लोभ नहीं करना चाहिए। कर्कश आवाज सुनाई दे रही है या मधुर आवाज सुनाई दे रही है, दोनों में उसको साम्य भाव रखना होता है, साम्य भाव रखना चाहिए और उत्तम सोच धर्म को धारण करना चाहिए, संतोष को धारण करना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। संतोष को धारण करने वाला जीवन में सुखी रहता है। कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी। हम ये भाग दौड़ कर रहे हैं, ये धन अर्जन करना, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, यहाँ जाना वहां जाना, यह सब इन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए करते रहते हैं और हाय हाय करते रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा संतोष नाम का शब्द है, उस संतोष को हम धारण कर ले तो यह सब हाय हाय ही नष्ट हो जाएगी। हमको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल संतोष को धारण करें, क्योंकि यह हमारी आत्मा का ही स्वभाव है और इस संतोष को धारण करने से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इस संसार में जो कर्म हमारी आत्मा से जुड़ गए हैं वे कर्म आत्मा से दूर होंगे और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो इस उत्तम सोच धर्म को धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्तम सोच धर्म के साथ ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लोभ के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुनि हो, आर्यिका हो, श्रावक हो, श्राविका हो या कोई भी जीव हो, लोभ के साथ में मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लोभी व्यक्ति भले ही कितने ही तीर्थों के स्नान कर दे, व्रत उपवास कर ले या कितने ही शास्त्रों का वाचन कर ले, पठन पाठन कर ले, कितने ही बड़े बड़े धर्म के कार्य करे, लेकिन लोभ को नहीं छोड़ा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। कोई अर्थ नहीं है इतना धर्म करने का यदि लोभ नहीं छोड़ा। इसलिए लोभ को छोड़कर सम्यक दर्शन के साथ किया हुआ धर्म ही सार्थक है। अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन होना ही सार्थक है। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह लोभ को छोड़ दे, क्योंकि लालच बुरी बला है। जैन समाज में जब यह पर्व मनाया जाता है तो एक बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस चौथे दिन। कुछ लोग कहते हैं कि चौथे दिन उत्तम सत्य धर्म को मनाया जाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि उत्तम सोच धर्म को चौथे दिन मनाया जाता है। तो शास्त्रों का अवलंबन ले तो कुछ शास्त्रों में चौथा धर्म उत्तम सत्य के रूप में लिया गया है और कुछ शास्त्रों में चौथा धर्म उत्तम सोच धर्म के रूप में लिया गया है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको जो समझ में आता है उस धर्म की आराधना चौथे दिन कर सकते हैं। आपको सोच धर्म की आराधना करनी है चौथे दिन तो सोच धर्म की आराधना कीजिए। चौथे दिन यदि सत्य धर्म की आराधना करनी है तो सत्य धर्म की आराधना कीजिए। लेकिन इसमें एक आधार ले सकते हैं। 4 प्रकार की कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध को नष्ट करने के लिए उत्तम क्षमा, मान को नष्ट करने के लिए उत्तम मार्दव, माया को नष्ट करने के लिए उत्तम आजव और इसी कड़ी में उत्तम सोच है। लोभ कषाय को नष्ट करने के लिए उत्तम सोच धर्म। तो इस आधार पर आप चौथे दिन उत्तम सोच धर्म की आराधना कर सकते हैं और 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म की आराधना कर सकते हैं। पूर्वाचार्यों ने कहा है कोई विवाद नहीं करना। सभी पूर्वाचार्य हमारे लिए पूज्य हैं, उनके वचन हमारे लिए मान्य हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौथे दिन कौन से धर्म की आराधना करें और 5वें दिन कौन से धर्म की आराधना करें। दोनों ही दिन दोनों धर्म की भी आराधना की जा सकती है, लेकिन उन धर्मों की सच्चे अर्थों में आराधना करना ही महत्वपूर्ण है। किस दिन मनाया जाए वह महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने उत्तम सोच धर्म के बारे में जाना। संतोष किस प्रकार धारण करना चाहिए यह हमने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।